Hello everyone, this is Dr. Rupinder Kaur, your Image and Soft Skills Coach. I hope आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज़ अ लेसन ऑफ लाइफ, एक ऐसी चीज़ जो एक फादर अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने जाने से पहले इस दुनिया से एक लेसन देना चाह रहे हैं स्टोरी के अंदर। एक ऐसी चीज़ सिखाने जा रहे हैं ताकि वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चल सके और उस चीज़ को फॉलो करके लाइफ में बढ़ सके। तो इस स्टोरी के अंदर एक फादर जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और अपने लास्ट दिनों में हैं, वो अपने बेटे को बुलाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में बुला के उन्हें एक वॉच देते हैं और उन्हें कहते हैं ये मेरी पुश्तैनी वॉच है, घड़ी मेरी पुश्तैनी घड़ी है जो मेरे फादर्स, मेरे आगे फादर के फादर ने उनको दी और फिर वो मुझे दी गई। तो 100 साल पुरानी घड़ी जो उनको दी गई, उसके साथ वो ये कहते हैं कि इसको जाओ और इसे बेचो और इसकी वैल्यू देखो। तो उनका बेटा उनकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए जाता है। वो पहले एक वॉच के पास, एक शॉपकीपर के पास जाता है जहाँ उनके फादर बेचते हैं, जो वॉच बेचते हैं, जो घड़ियाँ बेचते हैं। वो जाके उन्हें कहते हैं कि ये मेरी वॉच है, आप इसे ख़रीदेंगे। तो वो उस घड़ी के सिर्फ 5 रुपये ऑफ़र करता है क्योंकि वो बहुत पुरानी घड़ी होती है। वो वापस आता है, अपने फादर को बताता है कि पापा उन्होंने तो मुझे इस घड़ी के सिर्फ 5 रुपये ऑफ़र करे। अब उसके फादर हंसते हुए कहते हैं एक काम कर, अब एक कैफ़े जाओ, एक कॉफ़ी कैफ़े ले जाओ, वहाँ पे लोग होंगे, उन्हें इस घड़ी को दिखा, क्या पता वो उस चीज़ को ख़रीद लें, किसी को ज़रूरत हो। वो वहाँ जाता है, फादर की बात को मना ना करके, ही गोज़ देयर। वहाँ जाता है, ही स्पोक टू द पीपल, बात करता है। जैसे वो लोगों से बात करता है तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी उससे 5 रुपये ऑफ़र होते हैं उस घड़ी के। वो वापस आता है, अपने फादर को बोलता है कि पापा इस घड़ी के 5 रुपये ही मिल रहे हैं वहाँ पे भी। अब उनके फादर कहते हैं ऐसे करो, एक म्यूज़ियम में जाओ। और वो बोलते हैं, उसको बताते हैं इस म्यूज़ियम में जाओ और इस घड़ी की वहाँ पे वैल्यू लगवाओ। अब वो बेटा फिर फादर की बात फॉलो करता हुआ नॉर्मल म्यूज़ियम जाता है। वहाँ से वो वापस आता है और बहुत मुस्कुराता हुआ कहता है पापा दे ऑफर्ड मी 1 करोड़ रुपीज़ फॉर दैट वॉच, जो उनकी पुश्तैनी घड़ी है। बिकॉज नाउ अब जो उन्होंने उसको ऑफ़र करा वो एक एंटीक पीस बन चुका था। इतनी पुरानी वॉच, एक एंटीक पीस जो वो उस म्यूज़ियम में रखने को तैयार थे। यही लेसन उसके फादर उसे समझाना चाह रहे थे कि ज़िंदगी में हमें निराश नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ हमें नहीं पता कि कहाँ हमारी वैल्यू, कई बारी ऐसा हो जाता है कि हमारी वैल्यू जहाँ हम कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ नहीं होती, और वो कोशिश करनी कहीं और करने से उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो लाइफ में कभी भी अपसेट नहीं होना है, हमें लाइफ में अपनी उस वैल्यू को ढूंढना है। अगर हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब हम सही डेस्टिनेशन पे नहीं हैं। अभी हमें अपनी वर्थ वाली जगह देखनी है, एंड वी हैव टू सर्च इट। यही लेसन उसके फादर ने उसे लास्ट में समझाया कि लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होना, लुक फॉर योर वर्थ, लुक फॉर समथिंग बेटर। अगर वो वहाँ वर्थ नहीं है तो वो जगह आपकी नहीं है। सो लुक फॉर इट विद दिस स्टोरी टुडे। जो मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट नहीं, जो भी पैंडमिक सिचुएशंस हमारे आसपास अभी हैं या नॉर्मली भी होती हैं, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं थी जो आसपास हम आज देख रहे हैं, तो भी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है लाइफ से। वी हैव टू सी वेयर द वर्थ इज, वी जस्ट लुक, वी हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन फॉर अस। For this today, this was the video I wanted to share. I hope this would आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जितना हो सके इसे शेयर करिए ताकि ये मैसेज सभी पे जाए और जितने लोग आज की डेट में लाइफ से डिसअपॉइंटेड हैं वो बेटर फील करें। और ऐसे ही मैं कुछ और मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके आऊँगी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।